भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जिसको आज के दौर में लोग काफी नीचे निगाह से देखते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि भोजपुरी फिल्में होती है उनका जो ग्रेड है वो बी ग्रेड फिल्मों से भी कम है, क्योंकि भोजपुरी फिल्में अश्लील होती हैं और उनकी जो कहानी होती है वो भी एकदम बकवास होती है। तो आखिर ऐसा वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्म का इज्जत खत्म हो गया है, और क्या हमेशा से भोजपुरी फिल्म का कोई भी इज्जत नहीं करता था, और आखिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जानेंगे आज की ऐसी वीडियो में। तो देखो, इंडिया में सिर्फ बॉलीवुड ही मूवी नहीं बनाता है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे और इंडस्ट्री हैं जिनका अपना अपना एक रीजनल इंडस्ट्री है। जैसे बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, वैसे ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो मूवी बनाती है उसको भोजीवुड कहते हैं। अब यहाँ पर आप मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर भोजी नहीं बल्कि भोजी कह रहा हूँ। इस नाम को रखा गया है भोजपुर शहर के नाम के ऊपर, इसीलिए इसको भोजीवुड कहते हैं। इस इंडस्ट्री में लगभग साल में 80 से 100 फिल्में बनती हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी सिनेमा को वो इज्जत नहीं मिला है जितना कि बाकी के रीजनल इंडस्ट्री को मिला है। क्योंकि देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी साउथ की फिल्मों को काफी ज्यादा इज्जत मिल रहा है, मतलब इतना ज्यादा मिल रहा है कि अभी बॉलीवुड से भी ज्यादा साउथ की फिल्मों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो हाल अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का है वैसा ही कुछ हाल था साउथ की फिल्मों का भी। साउथ की फिल्मों को भी लोग कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन अब देखो हर तरफ सिर्फ साउथ की ही मूवी चल रही है। तो क्या ऐसा कभी भोजपुरी सिनेमा के साथ भी होगा या फिर नहीं? तो अगर मैं आपको कहूं कि जैसा अभी हल्ला साउथ की फिल्मों का है वैसा ही पहले भोजपुरी फिल्मों का होता था, और बॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्टेड एक्टर भोजपुरी फिल्मों में आकर काम करते थे। अब चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर धर्मेंद्र हो या फिर अपने मिथुन चक्रवर्ती हो, ये सारे कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा पहले की कई सारी ऐसी भोजपुरी फिल्में हैं जो कि एकदम सुपर हिट हैं और उनका रीमेक बॉलीवुड में हुआ है, जिसमें से एक मूवी के रीमेक में तो सलमान खान ने भी काम किया है, और उस मूवी का नाम है नदिया के पार। ये वही मूवी है जिसका बॉलीवुड में हम आपके हैं कौन के नाम से बनाया गया था, जो कि बॉलीवुड में भी काफी सुपर डुपर हिट रही है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि सलमान खान जिस मुकाम पर अभी हैं, इस मूवी की वजह से उनको कहीं न कहीं हेल्प जरूर मिला है। तो आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्म का ये हाल हो गया है और ये इंडस्ट्री इतने ज्यादा पीछे क्यों रह गई? तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भोजपुरी सिनेमा ने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। मतलब जो फॉर्मूला उनके लिए 20 साल पहले काम कर रहा था, अभी तक वो लोग वही फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप भोजपुरी के 20 साल पहले की फिल्मों को देखोगे और अभी की फिल्मों को देखोगे तो उनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा एडवांस हो गई हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो आता है वो है अपना कैमरा क्वालिटी, मतलब पिक्चर क्वालिटी मूवी का। और उसके अलावा भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को भी पिछले फिल्मों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब अब तो ये हाल हो गया है कि अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से भी पूछोगे ना कि भोजपुरी फिल्में कैसी लगती है उनको, तो वो बस यही कहते हैं कि यार मैं भोजपुरी फिल्मों को नहीं देखता हूँ, उसमें काफी ज्यादा अश्लीलता होती है और फैमिली के साथ बैठकर उन फिल्मों को देखा भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के इज्जत को डुबाने में कहीं न कहीं भोजपुरी गाने को भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी है कि भोजपुरी फिल्मों के जो गाने होते हैं ना वो एकदम ही बी ग्रेड के होते हैं, जिसमें ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है जिसको हम सुन भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, भोजपुरी फिल्मों के गानों को लोग पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब उसका रीजन यही है कि उसमें डबल मीनिंग बातें कुछ ज्यादा ही होते हैं। इसके अलावा भोजपुरी सिनेमा में जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं वो अगर सुपरस्टार बन जाते हैं तो उसके बाद वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर उनका यही मोटिव होता है कि वो किसी तरह से बॉलीवुड की फिल्मों में काम करें। और अगर उनको बॉलीवुड फिल्मों में काम मिल जाता है तो उसके बाद वो फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाते हैं वापस से, जबकि बाकी की फिल्म इंडस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। इसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे देना हो तो वो है अपने साउथ इंडस्ट्री। देखो, वहाँ के जितने भी एक्टर्स हैं ना वो बॉलीवुड में आकर काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं, बल्कि वो वहीं पर काम करते रहे और उस इंडस्ट्री को इस काबिल बना दिया कि अभी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। और यार, एक्टर्स की बात तो छोड़ो, वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स यहाँ आकर अब काम कर रहे हैं। और अब ये हाल हो गया है कि साउथ की जितनी भी फिल्में होती हैं उनमें ज्यादातर जो विलन होते हैं वो बॉलीवुड से होते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि साउथ वालों ने अपने एक ऐसा रोला बना लिया है जिसके सामने बॉलीवुड को भी झुकना पड़ रहा है। तो इसीलिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसा बन सकती है और वो बॉलीवुड को टक्कर दे सकती है, लेकिन उसके लिए उनको कुछ काम करना होगा अपने मूवीज के ऊपर। पहले तो उनको जो फिल्म की कहानी है वो पुराने जमाने की जैसी होती है अभी भी, उसको बदल कर कुछ नई फिल्मों को लाना होगा जिसका कॉन्सेप्ट कुछ नया हो। इसके लिए वो नए राइटर्स को हायर कर सकते हैं जो कि उनको नई नई फिल्मों की कहानी लाके दे सकते हैं, क्योंकि नए बंदे के पास एक नई कहानी होगी जिससे वो एक नए तरह से दिखाएगा नई चीजों को। इसके अलावा उनको अपने मूवी में अश्लीलता को कम करना पड़ेगा। मतलब कम किया यार, एकदम ही खत्म ही कर दो ना उसको। जिस चीज की वजह से आपकी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है उस चीज को करना ही क्यों है। इसके अलावा उनको अपने सॉन्ग के ऊपर भी कुछ काम करना पड़ेगा। के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भोजपुरी के अभी 1-2 सॉन्ग सुने हैं जो कि काफी अच्छे हैं और उनको सुनकर लगता है कि हाँ, ये है भोजपुरी की पहचान जिसमें अश्लीलता का आ भी नहीं है।
बाकी अगर कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कोई एक ऐसी मूवी निकल कर आती है जो कि बाहुबली, पुष्पा या फिर RRR जैसी फट जाए तो एक बार फिर से भोजपुरी फिल्म का नाम हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पुष्पा या फिर RRR जैसी मूवी ही बनाओ, आप कांतारा जैसी लो बजट मूवी भी बना सकते हो। देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, लेकिन वो लोग उसको अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर डायरेक्टर्स हैं ना, उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में चले जाना चाहिए, जिससे वो अपने काम को लोगों को दिखा भी पाएंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरे कहने से ऐसा कुछ होगा तो नहीं। खराब बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।